कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता है, लेकिन जब कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। यह क्राइम स्टोरी इस बारे में आपको बताएंगे, एक शातिर महिला की है जिसे एक नहीं दो कत्ल किया और कानून की नज़रों में हमेशा से धूल झोंकती रही। तो साथी जानते हैं, कई ऐसे बदमाश अपराधी होते हैं जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, कानून के आंखों में धूल झोंकते हैं, बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं, वो सबूत को मिटाते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो पकड़े जाते हैं। यह तो बात रही पेशेवर अपराधियों की, लेकिन कई मामले में ऐसा भी होता है कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म से इस दुनिया में दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वह कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाता है। मैं आपको इस बार मैं आपको बताऊंगा, ऐसी शातिर महिला की कहानी है जिसे एक नहीं दो दो कत्ल किया और 1 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। तो चलिए जानते हैं वो कहानी क्या है। यह बात है 29 अगस्त 2022 गुवाहाटी की। उस दिन का है, एक परेशान महिला जिला के नून माटी पुलिस थाने में पहुंची। वहां जाकर वंदना कलित नाम के साथ उस महिला ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमर ज्योति देर 62 साल के साथ संकरी डे कहीं लापता हो गए हैं। उसने दोनों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। बार बार यह बात को सोचकर वो महिला रोने लगी। पुलिस ने उनकी शिकायत सुनने के बाद उससे मदद का भरोसा किया और कहा जल्दी ही उसके पति और सास को ढूंढ निकाले। इसके बाद पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज किया और मामले को गंभीरता से समझते हुए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस लापता हुए बेटे को सुराग लगने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में भी सभी थाने को सूचना दी गई थी। आसपास के जिलों में भी पुलिस ने उनके बारे में बताया गया, लेकिन वहां उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम कर रहे थे और नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नून माटी पुलिस थाना पहुंचता है। उसने खुद को लापता हुए अमर ज्योति डे का दिन बताते हुए पुलिस को एक तहरीर दी, जिसमें अमर ज्योति डी और उनकी मां शंकर डे लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमर ज्योति जी की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया गया। साथ ही तहरीर में वादी ने बताया कुछ दिन पहले उनके लापता आंटी के बैंक खाते से भी पैसा निकाले गए थे। अब पुलिस के पास ऐसे ही मामले के 2 शिकायत दर्ज थे, लेकिन दोनों की शिकायतों में एक फर्क यह था कि यह एक नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज करने वाला वंदना कलिता पर ही शक जाहिर किया गया था। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामलों को छानबीन कर रहे थे। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना कलिता को एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे जांच जारी करने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया। हालांकि पुलिस ने अब उस पर नज़र रखी थी। अब उसका नंबर सर्विस लॉन्च पर था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने 2023 में वंदना को उसके एक साथी गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो उसे भी पुलिस ने जिले से डॉबिज देकर गिरफ्तार कर लिया गया। वंदना के दोस्तों को सेनापति धंधे ठेका 32 और अब जबकि पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई जिसे जानकर सब हैरान रह गए। छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमर ज्योति की अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लिए थे। हालांकि बाद में अमर ज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा। अक्सर दोनों में किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना काफ़ी परेशान रहने लगी। इस वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहाँ काम करती रही। शुरुआती में उसका सास शंकरी डे उसके साथ दिया, उसे काम के लिए प्रोत्साहन देती थी, लेकिन यह सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। अचानक शंकरी डे बदल गए और बहू को सपोर्ट करने के बजाय वो पीछे हट गए। यहाँ से वंदना और उसकी सास के रिश्तों में खटास आ गई थी। उसके बाद वंदना ने बनाया खौफनाक प्लान। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। अपने सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलों में दिमागों में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। इस बात का एहसास भी था कि यह काम अकेले करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा वंदना ने अपने 2 दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई। उन्होंने भी खौफनाक प्लान में शामिल करने के लिए अब बस उसे सही मौके की तलाश थी।
ये बात फिर शुरू होती 26 जुलाई 2022 को चंदमुरी गुवाहाटी में। उसे दिन दोपहर का वक्त था। अमर ज्योति किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में शंकरी और उनकी वंदना अकेली थी। शंकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला था। वो अपना आराम कर रहे थे, तभी वंदना वहाँ पहुँचती है और बेड पर चढ़ गई। इससे पहले उसके साथ शंकरी कुछ समझ पाती, वंदना ने उनके नाक में मुंह पर तकिया रख दिया। शंकरी छटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन वंदना ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद शंकरी का शरीर शांत हो गया। वो दम तोड़ चुकी थी। अब वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक फौरन 2 दोस्तों को कॉल किया और अपने घर को बुलाया। वो दोनों शख्स वहां पहुंचते थे। अब तीनों मिलकर पहले तेज धार हथियार से शंकरी की लाश को तीनों टुकड़ों में कर दिया। फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर कार में डिक्की पर डाला और पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल गया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शंकरी की लाशों को टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापसी गुवाहाटी लौट आए। अब शुरू होती है शंकरी डे की तलाश। जब अमर ज्योति डे वापस आया और उसकी मां के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई हुई है, अभी तक ले वो लौटकर वापस नहीं आई। उसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शंकरी डे को तलाश करने का नाटक करती है। वक्त बीतता जा रहा था। वंदना को उस मौके का इंतजार था जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। इस दौरान शंकर डे की तलाश करते रहे, लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। 17 अगस्त 2022 नारंगी गुवाहाटी। पुलिस के मुताबिक आखिर वंदना को 17 अगस्त के वह दिन मौका मिल ही गया जिसकी उसकी तलाश थी। उस दिन अमर ज्योति डे और वंदना नारंगी अपने फ्लैट में आए हुए थे। वो दोनों वहां अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी दोस्तों को फ़ोन करके वहां बुला लिया और मौके की तलाश में रहने लगा। फिर दोनों साथियों ने, वंदना और उसके दोनों साथियों ने मिलकर अमर ज्योति पर एक रड निकाला और वहां से हमला कर दिया। उन्होंने इस बात पर वार किया कि उसकी मौत हो गई है। अब बारी थी लाश को ठिकाना लगाने की, लिहाजा उन तीनों संस्कारों ने अमर ज्योति के लाश 5 टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करके फिर उन 5 पॉलीथीन बैग को उन्होंने कार के डिग्गी में रखा और मेघालय की तरफ चल पड़े। फिर बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस लौटे गुवाहाटी लौट गए। और फिर क्या था, पुलिस जब छानबीन शुरू किया, फिर पुलिस के पकड़े जाने के बाद वंदना कलिता ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उसका कई लड़का और लड़की के साथ दोस्ती भी था। इन सब ही वजह से उन दोनों के बीच आए दिन झगड़ा हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपी के पड़ोसी राज्य के उन ठिकानों जहां उन्होंने शंकरी डे और अमर ज्योति डे की लाश को टुकड़ों में फेंका था, इस काम के लिए मेघालय पुलिस की मदद ली गई और आरोपी को निशानदेही पर पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल्स से शंकरी डे की लाश के टुकड़े को बरामद किया गया। बाद में दूसरी जगह अमर ज्योति जी की लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने इस केस के छानबीन के दौरान आरोपी वंदना और धंती के मोबाइल फोन, लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल में बरामद किया। यह वही कम्बल था जिसमें शंकरी डे कमल को लपेटा गया था और ये सभी बरामद सामान फॉरेंसिक के लिए जांच में भेज दिएगा। पुलिस ने केस को खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्होंने जेल में भेज दिया और उन्हें जेल में उनकी सजा हो गई।